सबसे बड़ा चोर तो कांग्रेस सरकार ही है। कम से कम बिहार के लोग जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार के बारे में सोचा जाए। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश लालू दोनों को साइड करके इस बार तेजस्वी को आना चाहिए कि कुछ करे। बहुत ज़्यादा दिन तक चाहे नीतीश रहे, लालू रहे, मोदी रहे, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन हो, कोई भी हो। बिहार में भैया सिर्फ लूटने के लोग आते हैं। अब बिहार एक मासूम स्टेट है, आते हैं लूटते हैं चल जाते हैं, आते हैं लूटते चल जाते हैं। ऐसे बिहार लूटे आज के डेट में लेबर क्लास बन गया है। इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि नीतीश जी ने काम नहीं किया। नीतीश जी भी काम किए। पहला 10 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो शिथिल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में चुनाव होना है, लेकिन अहम सवाल ये कि इस वक्त जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका काम कैसा है और उनका कार्यकाल कैसा गया। अब आम जनता जो है वही जानती है कि भाई मुख्यमंत्री ने किस तरीके का अपने प्रदेश के लिए काम किया है, किस तरह से जो है अपने प्रदेश को विकास की प्रगति की ओर लेकर गए हैं, ये तमाम जनता जानती है। और जनता इस बार जो है बदलाव के मूड में है या फिर से रिपीटेड सरकार के मूड में है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? अनिल। क्या नाम है? अनिल। अच्छा अनिल जी, क्या कहेंगे इस बार जो है बिहार चुनाव में क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं या फिर रिपीटेड सरकार चाहते हैं? सरकार तो ठीक ही चल रहा है। अभी तक तो नीतीश जी जो भी काम किए हैं अच्छा काम किए हैं। हर जगह रोड बनवाए हैं, ठीक किए हैं। हाँ, तो बदलाव इसमें किस बात का है? मतलब आप कह रहे हैं नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है वो अच्छी, वो ठीक है। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव अभी तो मार्केट में नया है, अभी आ ही रहे हैं, तो आएंगे तो आगे उनका भी चांस होगा। तो वो भी ये लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब भी आपने देखा होगा, वो दौर और ये दौर कैसा है? उस दौर में इस दौर में बहुत सा फर्क है। उस दौर में आदमी रोड पर इस तरह नहीं चल पाता था। लालू जी के दौर में सुन भी रहे हैं, हम देखे भी हैं। हमारा उम्र अभी 45 साल चल रहा है, हम तो देखे हुए हैं। उनका अथी में हमारा माँ बहन रोड पर इस तरह नहीं चलता था जिस तरह अभी चल रहा है। हाँ, अभी नीतीश जी के सरकार में जैसा अभी चल रहा है, अभी हमारा माँ बहन सब रोड पर एकदम चैन से चलता है। हर जहाँ तहाँ जाता है, निडर होकर जाता है। रात में पहले 10 बजे के बाद आदमी चैन से नहीं जा पाता था कहीं भी। 10 बजे के बाद उस टाइम में नहीं जा, 10-11 बजे के बाद रात में कहीं भी नहीं जा पाता था सही से। हाँ, ऐसा जगह था। किस तरह की स्थिति थी, थोड़ा बताइए। पहले का स्थिति हम जैसे सुन रहे हैं कि जब जहाँ तहाँ आदमी जाता था तो डर के जाता था, डरता था, माँ बहन सुरक्षित नहीं रहता था। और अभी तो ठीक है। अभी तो किसी आरोप लगता है कि भाई बिहार में बदलाव नहीं हुआ है, बिहार में जो है रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। अब रोजगार फैक्ट्री तो इस चीज़ को तो कमी है। रोजगार के लिए फैक्ट्री चाहिए। नीतीश बाबू को ये इतना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री लगवाना चाहिए। गरीब आदमी को भी तो उसमें सबको सहयोग होगा, कमाएगा, खटाएगा। और क्या नाम है सर? यही देवेंद्र प्रसाद राय। देवेंद्र प्रसाद राय। अच्छा देवेंद्र जी, क्या कहेंगे बिहार में इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर वही सरकार? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते? बदलाव चाहते। क्यों बदलाव चाहते? मतलब देखिए, एक ही व्यक्ति, देखिए शासन यही बदलना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। हर एक 5 साल में यदि बदल जाता है तो जो मोनोपोली रहता है वो बदल जाता है। ठीक है, कुछ नया काम शुरू होता है। एक ही आदमी चले जाएगा तो एक ही आदमी का सोच लंबा चलते रहता है, तो घिसा पिटा सोच हो जाता है। और फिर जब बदल जाता है तो उसका सोच वो देखता है कि ये क्या, तो हम करेंगे दूसरा चीज़ अच्छा करेंगे, इसे बेहतर के लिए बदलना जरूरी होता है। देखिए 15-20 साल लगभग जो है लालू जी का भी राज रहा, उसके 15 साल रहा, और उसके बाद 15 साल 20 साल जो है नीतीश जी का भी राज है। तो क्या लगा, दोनों जब मुख्यमंत्री बिहार के रहे, दोनों में बदलाव किसमें ज़्यादा हुआ? देखिए, बदलाव तो ये बात निश्चित इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि नीतीश जी ने काम नहीं किया। नीतीश जी भी काम किए। पहला 10 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो शिथिल हो गए। ठीक है, लेकिन लालू जी क्या इन्होंने क्या कहते हैं कि बिहार का विकास किया, लेकिन सामाजिक विकास लालू ने किया जी, जो बहुत बड़ा बदलाव का चीज़ था। तो सामाजिक विकास किया, उन्होंने सभी को पहचानने का मौका दिया, ताकि उसके बल पर नींव खड़ा क्या हो। नीतीश जी ने उसके आगे काम किया कि इसका आर्थिक रूप से भी ये काम किए, तो दोनों का सामाजिक विकास बेहतर हुआ, उसके बाद आर्थिक विकास भी। लेकिन 10 साल के बाद
शिथिल हो गया, अब परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन होना चाहिए। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी का ज़्यादा लहर दिख रहा है और किन के मुद्दे जो है आपको समझ? देखिए, मुद्दे तो अभी जो है सो आपके इंडिया गठबंधन का मुद्दा चल रहा है अच्छा, क्योंकि वह सब तरह से सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी में क्या, यदि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले तो बेहतर है, यहाँ के नौकरी का हिस्सा काट करके दूसरे राज्य को मिल जाए तो हमारे हिस्सा में तो कटौती हो गया। अगर 10 हमको मिलता 10 में 10, तो 10 में यदि 4 दूसरा चला गया तो 4 तो भाई मेरा बेकार चला गया, नहीं गया। तो वो तो हमको डोमिसाइल पहले ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात कि शिक्षा का स्तर, टीचरों की बहाली हुई है, सही बात है, लेकिन जो मानक होना चाहिए शिक्षा में वो गिरावट हुई है, उसमें वो अच्छा नहीं हुआ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार जो है शिक्षा के मामले में पीछे है। बिहार शिक्षा के मामले में आज भी पीछे है पहले से। पहले जितना शिक्षा, जो टीचर थे पहले वो अच्छे से पढ़ाते थे। अभी के टीचर में क्या है कि वो समर्पण भाव नहीं है, पढ़ाने का ललक नहीं है कि हम विद्यार्थी को पढ़ा करके उसको कुछ दें, इसमें कमी है। तो ये इसके पीछे सबसे बड़ी कमी आप किसकी मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कमी तो हम ये मानते हैं कि योग्य शिक्षक का बहाली नहीं हुआ। परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हुई, कुछ न कुछ इधर उधर होता है, लेकिन यदि योग्य शिक्षक हुआ उसमें शिक्षक की भी कमी है। यदि हम सरकार से पैसा लेते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि जो हम पैसा ले रहे हैं उसका हम मेहनत का पैसा लें। जितना जो सरकार है बिहार की, वो जो भी सारी सुविधाएं दे रहे हैं वो सीधा आपके घर तक पहुंच रहा है? देखिए, पहुंच तो रहा है, इसमें नहीं है, लेकिन उसमें कटअप भी हो रहा है। 100% नहीं पहुंच रहा है लोगों के पास, रास्ते छिन्न भिन्न हो जा रहा है, रास्ते बट जा रहा है, यही बात हो रहा है। शराबबंदी को लेकर क्या? शराबबंदी, देखिए, शराबबंदी तो कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ है, बहुत फ़ायदे का, जो उसको बोलना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का शराब में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, यदि धड़ल्ले से होता तो कुछ लोगों का इतना विकास नहीं होता। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का विकास ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम का विकास खत्म हो गया। हिसाब से देखिए, इस बार जो है बिहार में बहुत सारे चेहरे, प्रशांत भी देखिए, शराबबंदी लागू हुई, लेकिन इससे कोई शराबबंदी लागू हुई नहीं। ये नाम का चीज़ है, हम लोग उसे जो शराब मान लेते हैं, सुनते हैं, जैसा हम लोग तो नहीं जानते हैं। जो 100 रुपया का बोतल 500 रुपया में बिकता है, डिलीवरी, होम डिलीवरी हो जा रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, देखिए, इस बार जो है बहुत सारे चेहरे हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो आपको क्या समझ? प्रशांत किशोर तो वोट कटवा पार्टी है। अच्छा, वो पैसा कहाँ, इतना जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं हर घर में, हर गांव में, वो पैसा आखिर लाते कहाँ से? मतलब प्रशांत किशोर जो है वोट कटवा है, एकदम वोट कटवा है। वो नहीं चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार बने। मोदी जी का वो बी पार्टी है। वो मैं आपको, चिराग जी भी मोदी जी का बी पार्टी है। कभी नीतीश का बी पार्टी हो बन जाते हैं, वो नीतीश का वोट काटने के लिए, तो कभी दूसरे को डैमेज करने के लिए है। ये आपको प्रशांत किशोर डैमेज के लिए है। आपने जो है ये खबर तो सुनी होगी कि लालू परिवार पे जो है आरोप लगता रहा है चारा घोटाले का, उसके बाद जो है जमीन के बदले सरकारी नौकरी का। तो ऐसे में जो है लग रहा है कि बिहार की जनता उन पे भरोसा। देखिए, वो एक जुमला है, आज चारा घोटाले की बात जब हुई तो चारा घोटाले का खुलासा लालू जी ही ने किया था, जांच उसी के द्वारा हुई थी। और उस समय इसकी शुरुआत हुई थी जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से। तो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से शुरुआत हुई थी, इन्होंने जांच करवाया तो दोषी इनको कराया। चूँकि मान लेते हैं कि पदाधिकारी के जो फाइल करते हैं वो तो आगे में जा कर के साइन करते हैं, वो तो नहीं देखते हैं कि ये पैसा कहाँ गया। तो गलतियाँ तो पदाधिकारी के द्वारा किया गया, लेकिन दोष उनके ऊपर मढ़ा गया। और उससे ज़्यादा घोटाला आज के डेट में हुआ, उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन उसका एक शिगुफा छोड़ा गया बदनाम करने के लिए कि वो जंगल राज था, आज जो था। आज जितनी हत्याएं हो रही है, आज जितना लूट हो रहा है, दिन दहाड़े प्रतिदिन सुन रहे हैं ना कि घर में घुस के मार दिया जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय ये बात नहीं थी, घर में घुस के नहीं हो रहा। हाँ, अपहरण हो जाती थी तो वो आम मान लेते। 20 साल राज नहीं चल रहा है, या अभी सुशासन है, वो जंगल से ही महाजंगल राज चल रहा है। ये सुशासन, लालू जी का दौर जंगल था, तो ये नीतीश जी का दौर जो महाजंगल है ये। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश लालू दोनों को साइड करके इस बार तेजस्वी को आना चाहिए कि कुछ करे, कुछ करे। उम्मीद है। हाँ, एक मौका उनको मिलना चाहिए। यदि वो फिर नहीं करेंगे तो फिर तो जनता मालिक है।
फिर उनको वापस कर देंगे। बहुत ज़्यादा दिन तक चाहे नीतीश रहे, लालू रहे, मोदी रहे, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना कोई भी हो, ये राजस्थान लोकतंत्र है, सभी को मौका एक बार मिलना चाहिए। हम अब सब दिन हम ही बनते रह जाए, दूसरे को मौका नहीं दें। अरे होना चाहिए ना, बुजुर्ग को जैसे नीतीश जी हैं तो अपने बेटे को ही ला देते, अच्छे करते। मोदी जी हट जाते, नेक्स्ट को दोष दे बात देते। कीजिएगा, एक मिनट रुकिए। क्या चाहते हैं इस बार बिहार में, परिवर्तन या फिर वही सरकार? बिहार में हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन किसकी सरकार आनी चाहिए, किसका, कौन सी पार्टी सही लग रही है इस बार आपको? मतलब देखिए, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर है, कौन सा नेता अच्छा लग रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। क्या लग रहा है, नौकरी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, इसे आप मुद्दा मानती हैं? नौकरी का बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो तेजस्वी यादव से यही है ना, मेरी ये है अपील है कि आप कम से कम बिहार के लोगों जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार के बारे में सोचा जाए। नीतीश जी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी नौकरी जो मिल रही है वो तेजस्वी का देन। तेजस्वी यदि 5 लाख नौकरी नहीं दिए रहते तो नीतीश भी आज उस रास्ते पर नहीं चलते। तेजस्वी ने सभी को मजबूर कर दिया नौकरी देने के लिए, इसके पहले कोई ने शुरू किया था। देखिए, तेजस्वी ने जो है सबको मजबूर कर दिया, क्या कहेंगे? अंकल जी पढ़े लिखे लग रहे हैं। एक खाली क्वेश्चन पूछेंगे कि आप संविधान के बारे में जानते होंगे? भैया आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। संविधान अभी पढ़े लिखे आपसे पूछते हैं। संविधान, एक मिनट, संविधान को सबको मानता है और संविधान को मानना पड़ेगा, कोई भी मानना पड़ेगा। संविधान में लिखा हुआ है कि भैया डिप्टी सीएम को पोस्ट होता नहीं है, पहला चीज। तो भैया ये तेजस्वी यादव नौकरी कैसे दे सकते हैं? मतलब कि अभी जो इतना सारा काम हो रहा है वो 30 कमा करवा रहे हैं, नाम कौन लेंगे? तो ये क्या नाम है सर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लेंगे। वो जब आए जेडीयू में साथ में काम करने डिप्टी सीएम बन के, तो थोड़ा बहुत जो नौकरी मिल गया ना, तो लोग बोलते तेजस्वी यादव बोले, बोल दिए भैया कि हम नौकरी दिलवा रहे हैं, दिए तो नहीं ना आप, आपका साइन तो नहीं चल रहा वहाँ पे है। मतलब रिजल्ट पे जब प्रिंसिपल का साइन आता है तभी भैया मानते हैं कि हाँ भैया मार्क्सिट ओके है। तो मिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले बिहार के युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा। तो भैया रोजगार मिल तो रहा है, वैकेंसी निकल रहा है, फॉर्म है, कैफे है, जाकर भरो, नौकरी लो। नौकरी लेंगे भाई पढ़ना पड़ेगा, भैया पढ़ते हैं नहीं, यहाँ तो भैया पैसा देंगे नौकरी मिल जाएगा। आज भी जब बड़ा परीक्षा होता है तो उसमें सबसे पहले विद्यार्थी क्या बोलते हैं कि हम तो भाई पढ़ते हैं, मैं नौकरी होगा ना, भगवान भरोसा। क्यों भगवान भरोसा छोड़ते हैं? जानते हैं कि सलादा सीट बिका हुआ है, तो दलाल तो हम लोग खुद है, खुद हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा देखिए, कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर हमारी इंडिया अलायंस की अगर सरकार बिहार में आती है तो माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये हर महिलाओं को। सबसे बड़ा चोर तो कांग्रेस सरकार ही है, सबसे बड़ा चोर है। और चोरे बोले भैया हम पैसा देंगे, कभी हो सकता है? चोर को तो भैया पड़ता है गोदरेज तिजोरी में, वो तो जान रहा है भैया बिहार में आएंगे तो बिहार को लूट लेंगे। अब बिहार लुटाने वाला देश है, स्टेट है, लुटा ही जाएगा। ये जो 25 रुपये महीना, ये लालू तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, जब दोनों बोल रहे थे भाई 5000 रुपया हो गया, तो 5000 दो है महिला को। और तुम्हारा इतना वादी है कि भाई 5000 दो तो तुम पैसा कहाँ से लाओगे? तो इतना बचत नहीं है बिहार का। बिहार में भैया सिर्फ लूटने के लोग आते हैं, और बिहार एक मासूम स्टेट है, आते हैं लूटते हैं चल जाते हैं, आते हैं लूटते चल जाते हैं। ऐसे बिहार लूटते आज के डेट में लेबर क्लास बन गया है। इस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, काम हो रहा है? काम हो रहा है मगर एक तरफा काम हो रहा है, एक इधर काम हो रहा है, इधर भूल गए हैं, ठीक है, जबकि बिहार दोनों साइड से आ रहा है। तो एक तरफा देखिए भैया, गंगा के इस तरफ हो रहा है, गंगा के उस तरफ नहीं हो रहा है। आज के डेट में बिहार में पटना से लोग पटना से जोड़ते हैं नाम कि पटना में ये है, पटना में वो है। आज सुनते हैं कि भैया पूरा बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो सिर्फ पटना नाम क्यों आ रहा है? बोले थे ना पूरा बिहार में काम हो रहा है। तो एक तरफा खेल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है पूरे बिहार में घूम घूम कर काम नहीं करवा रहे हैं। पूरे बिहार में घूम कर बोल रहे हम काम करवाएंगे, मैं सिर्फ करवाते हैं पटना में, बाकी बिहार जाए अपना तेल बेचे। बिहार सरकार को अगर चेंज हो गया, बिहार सरकार बार नया चेहरा आ गया तो ठीक है, नहीं तो बिहार सरकार अगर इसी रहा तो यही जो हमारे 5 साल 6 साल बढ़ते ना डीएम पोस्ट बढ़ते ना, वो नहीं रहेगा। कोई भी स्टेट में 2 से 3 साल, हार्डली 3 साल डिप्टी डीएम रहते हैं, यहाँ 6 से साल बैठ कर राज करते हैं, और उसे प्रमोशन कर दिया जाता है, वो भी कमिश्नर बनाया जाता है। मतलब करप्शन तो वहीं से शुरू हो रहा है। मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब है बिहार, पूरे बिहार में नस नस में घुसा हुआ है। जितना आपके बॉडी में पानी है ना और खून है ना, उससे ज़्यादा करप्शन भरा हुआ है ये पूरे बिहार में। तो ये कैसे खत्म होगा? करप्शन बिहार से कैसे
ये हम आप करेंगे, कोई नेता नहीं करेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा घूस ना तो सामने लेने के सोचेगा भी नहीं। अगर अपने दम पे जाइएगा ना तो कोई नेता, कोई पुलिस वाला घूस नहीं मांग सकता है जब सामने टाइट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे यूट्यूबर मनीष कश्यप का, जब उनके साथ पीएमसी में हमला हुआ तो एफआईआर नहीं करवाएं। क्यों नहीं करवाएं? बोले भाजपा सपोर्ट नहीं किया। तो भैया एफआईआर भाजपा करवाएगा कि आपको खुद करना पड़ेगा? यानी आप में कुछ खराबी है तभी तो नहीं गए। और आप एफआईआर करवाते हैं तो आगे केस बढ़ता, उस पर केस होता, आपके साथ 10 लोग और जाता, हिम्मत बढ़ता कि भाई पीएम से डरता है लोग, वहाँ का स्टाफ से नहीं डरता। करप्शन यहाँ खुद में भरा हुआ, नेता को हम नहीं बोलेंगे। नेता तो भैया करप्शन करता ही करता है भैया। जब किसी भी पार्टी का भैया करोड़ों रुपये लगाए ना कुर्सी लेने के लिए, तो करोड़ रुपये लेगा ही, बाद में जनता सेवा करेगा। आज के डेट में जो हमारे ये दिल्ली के सीएम हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया नाला नाली सब अपने जा रहे हैं, झाड़ू अपने मार रहे हैं, नाला अपने खोद रहे हैं। ये सीएम का काम होता है? कर रहे हैं ना। आप क्या करते हैं? आते हैं 4 व्हीलर में, एसी में बैठते हैं, उठाने गए, कैंची मारे, हो गया काम खत्म। अब उसका क्या पालन हो रहा है नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। आज पटना जंक्शन पर पूरा जाम फ्री हो गया है, ये हम मानते हैं, मगर हुआ नहीं है। आज भी पटना जैसे वही जाम लग रहा है। तो भैया क्या किया? फीता कहाँ काटे हैं? आज रैंप पे जो गाड़ी चढ़ता है, 4 व्हीलर का पता नहीं कहाँ है, ऑटो पूरा लाइन लगा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं कि एसी वाली गाड़ी में बैठकर आने से और फीता काट देने से जो है बिहार का विकास नहीं होगा, बल्कि धरातल पर उतरकर ये भी देखना होगा कि आखिर जो है बिहार में जब विकास की बात होती है तो वो कहाँ पे हो रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।